को समझा दें कि तकनीकी रूप से जब आप किसी केस को फाइल करते हैं तो उसके बाद हाईकोर्ट स्क्रूटनी करता है, रजिस्ट्री जो है कि आपके केस में कोई डिफेक्ट्स है कि नहीं, और डिफेक्ट्स को दूर किया जाता है। सामान्य तौर पर कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती है, एक आधो डिफेक्ट हो जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के केस में 5-5 डिफेक्ट हैं जो ईडी के खिलाफ गए। ये कह रहे हैं कि हम चले गए, दाखिल कर दिया, 5 डिफेक्ट है। एक डिफेक्ट जानते हैं उसमें क्या है कि मैंने एक्स्ट्रा कॉपी नहीं दी। ये तो सामान्य तौर पर सबको पता होता है कि अपोजिट पार्टी को कॉपियां दी जाती है, कि एक्स्ट्रा कॉपी दी जाती है। तो हमारा मानना है कि मुख्यमंत्री और उनकी लीगल टीम जानबूझकर हाईकोर्ट का रुख करते हैं और डिफेक्ट छोड़ देते हैं। डिफेक्ट इसलिए छोड़ देते हैं कि वो याचिका एक कहने को हो जाए कि भाई हम हाईकोर्ट चले गए, और ये सूचीबद्ध होगा नहीं जब तक ये डिफेक्ट्स को दूर नहीं करेंगे, लिस्ट में आएगा नहीं, सुनवाई होगी नहीं। ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। इससे पहले मैं आपके दर्शकों को बता दूं, इससे पहले नवंबर 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे इनके खिलाफ, माननीय महामहिम राज्यपाल के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। उस समय पत्र, चिट्ठी, लेटर बॉम्ब की बहुत चर्चा थी, उसके खिलाफ गए थे। वो केस की आज तक लिस्टिंग और सुनवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उस केस में भी डिफेक्ट था। तो 10 महीने तक डिफेक्ट रहा और मुख्यमंत्री जी की लीगल टीम दूर नहीं कर सकी। मतलब साफ है, इनको पता है कानून का शिकंजा उनकी तरफ बढ़ रहा है, सिर्फ समय खरीदने के लिए, टाइम बाई करने के लिए। 1 साल की सरकार बचा हुआ, उनको चाह रहे हैं कि 1 साल किसी तरह कट जाए। हमें भी लगता है बिल्कुल कि देखिए वो टाइम खरीद रहे हैं। नहीं तो आपको लगता है जो देश के सबसे महंगे वकील के कंसल्ट में हो, कपिल सिब्बल साहब, मुकुल रोहतगी साहब, बड़े नाम है, बड़े फीस लेते हैं, लाखों करोड़ों की बात होती है, वो उनसे ऐसे डिफेक्ट्स होंगे? जाहिर तौर पर एक नहीं, दो नहीं, 5-5 डिफेक्ट ईडी के केस में। तो वकील पे भी तो उंगली उठता है ना परतुल जी। वकील पे, ये अगर वकील पे तब उंगली उठता, सिर्फ वकील पर, जब ये पहले का इनका राज्यपाल वाला केस सामने नहीं आता, उसमें तो 10-11 महीने से डिफेक्ट है, उसको क्यों दूर नहीं किया इन्होंने? कहने को तो हो गया कि हम राज्यपाल के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए, लेकिन वो लिस्ट ही नहीं हुआ क्योंकि डिफेक्ट दूर नहीं हुआ। इस बार भी यही स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, केस कर दिया लेकिन डिफेक्ट दूर नहीं किया तो लिस्टिंग ही नहीं होगी, और ईडी का जब सामान आएगा तब ये यही रोना रोएंगे, भाई हम तो हाईकोर्ट गए हुए, हाईकोर्ट गए लेकिन डिफेक्ट को दूर नहीं करेंगे। आप लोगों को कहने का मतलब कि जनता का संपत्ति लेने के लिए इस तरह से कर रहे हैं? अब तो साफ है, हमने आज आपको हाईकोर्ट के प्रिंट आउट दिखा दिया वेबसाइट से। 5-5 डिफेक्ट किसी केस में लगे हैं, कोई केस 11 महीने से डिफेक्ट के कारण रुका है, तो ये सिर्फ टालने की बात नहीं तो क्या बात है? 11 महीने से इनकी लीगल टीम डिफेक्ट को दूर नहीं कर पाई। 5 डिफेक्ट लग गए इतने बड़े बड़े लॉयर्स के साथ। अगर इनको अर्जेंसी थी सुनवाई की तो अर्जेंट हियरिंग में फाइलिंग होती। पता नहीं क्या चीज में इन्होंने फाइलिंग की। कहते हैं कि बीजेपी डर गई इसलिए उसको ईडी का दायरा लेके उसको जेल भेजना चाह रहे हैं, देखिए इंडिया गठबंधन से। देखिए इसमें उनकी गलती नहीं है, मैं उनकी गलती नहीं मानता। वो शायद अपने यूपीए के शासनकाल को याद कर रहे हैं, जब एजेंसियां पार्टी ऑफिस का एक्सटेंशन काउंटर हुआ करती थी और पार्टी ऑफिस के दिशा निर्देश पर चला करती थी, तो जाहिर तौर पर उसे वो याद कर रहे हैं, इसलिए हमारा उन पर कोई टिप्पणी नहीं। यानी मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का जो वर्चस्व है उनके द्वारा कहा जा रहा हो कि आप जो डिफेक्ट्स है उस तरह इस तरह का डिफेक्ट डाल दिया जाए ताकि हाईकोर्ट में सुनवाई ना हो सके। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति के दफ्तर में एक बोर्ड लगा हुआ है, द बक स्टॉप्स हियर, यानी इसके आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जाती। तो राज्य में मुख्यमंत्री के आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जाती। द ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुख्यमंत्री के साथ लाई करती है, उनकी लीगल टीम तो वही करेगी जो वो कहेंगे, और डिफेक्ट है तो उनका काम है अपने क्लाइंट को सूचना देकर डिफेक्ट को दूर करना। कोई प्रयास नहीं हुआ। और दूसरा, 11 महीने से कैसे डिफेक्ट लगाया केस में जिसकी सुनवाई नहीं हुई? तो जाहिर तौर पर स्ट्रैटेजी मानी है इसको कि फाइल कर भी दिया, सुनवाई नहीं। इस तमाम चीजों को लेकर बीजेपी क्या करेगी? क्या हाईकोर्ट में इस तरह से जा सकती है? क्या है? हमने उनकी लीगल टीम को चैलेंज किया कि भाई डिफेक्ट को दूर करके सुनवाई कराइए। इसी केस की नहीं, राज्यपाल के खिलाफ जो किया, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ किया, उसकी भी सुनवाई कराए। दम हो तब ना, देख लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद परतुल जी। देखिए परतुल जी ने अपना सारा चीज बताया कि आखिर किन किन मुद्दों को लेके उन्होंने जो पीसी किया। 5 डिफेक्ट्स है, यानी एक भी डिफेक्ट्स अगर होता है तो सूचीबद्ध हाईकोर्ट में नहीं हो सकती है। अगर सूचीबद्ध नहीं होगी तो हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। तो हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होगी तो ईडी समन अगर करती है, 5वीं समन अगर भेजा जाता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, तो उनको के द्वारा यही कहा जाएगा कि हाईकोर्ट में पेंडिंग है, हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो ही हम जाएगा। यानी बीजेपी की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि जो कार्यकर्ता है, झारखंड के जो जनता है, उनकी सिंपैथी वोट लेने की कोशिश की जाएगी, और उनके द्वारा यह कहा जाएगा कि ईडी के द्वारा हमें तंग किया जा रहा है। हमने तो हाईकोर्ट में तमाम जो रीट है वो दायर कर चुके हैं, याचिका दायर किए हैं, लेकिन वो ईडी क्योंकि ईडी देखिए
पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दायर किया था हेमंत सोरेन ने, तो ईडी ने समन कर दिया था। अब ईडी का नया रुख क्या होगा वो देखने वाली बात होगा कि संडे का छुट्टी था, सैटरडे आज भी देखिए छुट्टी है कर्मा का। हो सकता है ईडी का कल तक रुख पता चल जाएगा कि ये समन जारी करते हैं या फिर उसके द्वारा गैर वारंट इशू या तमाम चीजों को लेकर ईडी पे भी नजर बनी रहेगी। और बीजेपी भी इस पे इन्होंने चैलेंज किया उनके वकील को, उनके लॉ के जो जानकार उन लोगों की, आखिर आप त्रुटि नहीं है तो सामना करिए। आयुष, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी ने पूरी तरह से इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जोरदार निशाना साधा है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कोर्ट में जो मामले दर्ज किए जा रहे हैं उस पर भी बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने टीका टिप्पणी की है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि इंटेंशनली, मतलब इरादतन तरीके से वो जो याचिका दायर की जाती है उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स डाला जाता है ताकि जो सुनवाई है वो टलती जाए, ये केस सूचीबद्ध ही ना हो सके। स्क्रूटनी के बाद, जैसा कि प्रतुल शाहदेव ने बताया कि केस सुनवाई में जाने से पहले स्क्रूटनी की जाती है, अगर कोई डिफेक्ट होता है तो उसे फिर से सुधार कर सूचीबद्ध करने को कहा जाता है। लेकिन प्रतुल शाहदेव ने जिस तरह से हमला बोला है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जानबूझकर इस याचिका में डिफेक्ट्स डाले जाते हैं ताकि केस और डिले होती रहे।